क्या हम चैट जीपीटी का यूज करके सिर्फ 12 आवर में 1000 रुपीज अर्न कर सकते हैं? तो मेरी तरह आप लोगों ने भी चैट जीपीटी पे कभी ना कभी तो ये तो जरूर सर्च किया होगा, हे चैट जीपीटी रातों रात अमीर कैसे बने, और फिर चैट जीपीटी ने भी कुछ ऐसा आंसर किया होगा। रातों रात अमीर बनने के लिए ज्यादातर कोशिशों में रिस्क भी होता है। तो क्या हम सच में चैट जीपीटी के बताए गए तरीकों को यूज करके पैसे कमा सकते हैं? तो यही जानने के लिए मैं एक चैलेंज लेता हूँ। तो इसमें मुझे चैट जीपीटी के बताए गए तरीकों को यूज करके सिर्फ 12 आवर में 1000 रुपीज कमाने होंगे, और ये चैलेंज मुझे आज दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कंप्लीट करना होगा। तो आज है 14 सितंबर और अभी टाइम हो रहा है 11:50। फिर जैसे ही 12 बजते हैं मैं चैट जीपीटी पे सर्च करना चालू कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी से मेरे सिटी अहमदाबाद का मार्केट रिसर्च करवाता हूँ, और मैं ऐसी B2B सर्विस गैप के बारे में पूछता हूँ जो मैं फील कर सकता हूँ। मतलब मैं बिजनेस को ऐसी ऑनलाइन सर्विस दूंगा जिससे उनका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हो जाए, और फिर वो मुझे इसके लिए पे करेंगे। फिर चैट जीपीटी मुझे बहुत सारी मार्केट रिसर्च करके देता है। फिर इस रिसर्च को मैं ध्यान से पढ़ने और समझने लगता हूँ, और मैं इस मार्केट रिसर्च में ऐसी B2B सर्विस ढूंढता हूँ जिसकी मार्केट में कमी हो। बट मुझे इतने लंबे चौड़े रिसर्च में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी से ही पूछ लेता हूँ। फिर चैट जीपीटी ने मुझे बहुत सारी B2B सर्विस सजेस्ट की, बट ये सारी सर्विस से हम अभी इंस्टेंट मनी अर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सर्विस के लिए हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, और मुझे तो 12 आवर्स के अंदर 1000 रुपीज अर्न करने हैं। फिर मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ, अरे भाई मुझे इजी लैंग्वेज में कोई भी इजी सर्विस बताओ जिससे मैं 1000 रुपीज अर्न कर लूँ इन जस्ट 12 आवर्स। फिर चैट जीपीटी मुझे एक B2B सर्विस सजेस्ट करता है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप सर्विस। तो इस सर्विस में हम बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करेंगे, और चैट जीपीटी का कहना है इस सर्विस को सेटअप करने में 30 to 40 मिनट्स लगेंगे, और फिर क्लाइंट हमको इसके लिए 300 to 500 रुपीज पे कर सकते हैं। तो ये सर्विस तो मुझे सही लग रही थी, बट फिर भी मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ और सर्विस बताओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था क्या पता चैट जीपीटी इससे भी अच्छी कोई सर्विस सजेस्ट कर दे। फिर चैट जीपीटी मुझे कुछ और सर्विस सजेस्ट करता है, तो ये सारी सर्विस तो मुझे ओके लग रही थी। फिर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फर्स्ट वाली सर्विस को फाइनल कर देता हूँ, और साथ ही साथ व्हाट्सएप बिजनेस कैसे वर्क करता है और इसे कैसे सेटअप करते हैं मैं यूट्यूब के इस वीडियो से सीख लेता हूँ। तो अब मुझे अपने घर से बाहर जाकर और ऐसे बिजनेस ढूंढना है जो अभी तक व्हाट्सएप बिजनेस पे ना हो। तो इसके लिए मुझे डायरेक्ट शॉप पर जाना होगा और क्लाइंट को इस सर्विस के बारे में समझाना होगा। अगर क्लाइंट मान जाते हैं तो फर्स्ट टाइम सेटअप का मैं 300 रुपीज चार्ज करूंगा। तो अब ये क्लाइंट कौन होने वाले हैं? तो ये क्लाइंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप या फिर कोई भी प्रोडक्ट की शॉप। तो मार्केट रिसर्च करते करते और व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप सीखने में घर पर ही 2 बज जाते हैं। फिर मैं डायरेक्ट बाहर आ जाता हूँ और ऐसी शॉप्स ढूंढने लगता हूँ जिनका अभी तक व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप ना हो। फिर मैं बहुत सारी शॉप्स पर जाता हूँ और क्लाइंट को इस सर्विस के बारे में समझाता हूँ। फिर ये सारे क्लाइंट्स मुझे मना कर देते हैं, मतलब इनको अभी इस सर्विस की नीड ही नहीं है, और रिजेक्ट होते होते दोपहर के 3:22 हो जाती है। बट अभी तक मैं ये सर्विस किसी को भी सेल नहीं कर पाता हूँ। फिर मैं इस शॉप पर आता हूँ और क्लाइंट को मेरी इस सर्विस के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। तो फाइनली यहाँ के ओनर मान जाते हैं। फिर मैं फटाफट से इनके बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप कर देता हूँ, और फिर ये मुझे 300 रुपीज पे कर देते हैं। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्लाइंट। तो यहाँ पर व्हाट्सएप सेटअप करते करते 4 बज जाते हैं। फिर इसके बाद मैं कुछ और शॉप्स पर जाता हूँ, बट ये लोग सर्विस परचेस नहीं करते हैं। रिजेक्ट हो के एकदम मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। तो इतनी सारी जगह रिजेक्ट होते होते शाम के 6 बज जाते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ 6 आवर्स हैं, और आज संडे भी है, तो क्या पता आज शॉप जल्दी क्लोज हो जाए। फिर मुझे ये लेडीज वेयर की शॉप मिलती है। फिर मैं यहाँ के ओनर को मेरी इस सर्विस के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ। तो फाइनली ये सर्विस परचेस करने के लिए मान जाते हैं, और इनका तो व्हाट्सएप बिजनेस पहले से ही इंस्टॉल था, तो मुझे यहाँ पर तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये थे हमारे सेकंड क्लाइंट। तो यहाँ से मैं एक और शॉप पर जाता हूँ, और लकीली ये भी सर्विस परचेस करने के लिए मान जाते हैं। फिर इनके लिए भी मैं व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप कर देता हूँ, तो ये मुझे ऑनलाइन पे कर देते हैं। और ये थे हमारे थर्ड क्लाइंट। तो अब तक ऑलमोस्ट 7:10 हो जाती है। मैंने ये सर्विस 3 लोगों को सेल की, और फर्स्ट टाइम सेटअप का मैं 300 रुपीज चार्ज कर रहा था। इसका मतलब मैंने 7 आवर्स में अभी तक 900 रुपीज अर्न किए, बट मैंने तो चैलेंज 12 आवर्स में 1000 रुपीज का लिया था, मतलब अभी 100 रुपीज बाकी थे। और अब मुझे इतना तो पता चल चुका था कि चैट जीपीटी का बताया गया तरीका सच में वर्क करता है। तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था और 100 रुपीज अर्न करना बाकी थे, मतलब चैलेंज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसीलिए मैं इस वॉच के शॉप पर आ जाता हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस वॉच के शॉप का इंस्टाग्राम अकाउंट में पूरी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं इस वॉच के पेज को कैसे मैनेज कर रहा हूँ और इसके लिए मुझे कितनी पेमेंट मिल रही है, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल पे जाकर
इस वीडियो को पूरा देखिए। फिर ओनर को मैं व्हाट्सएप बिजनेस सर्विस के बारे में समझाता हूँ और फिर इजीली इस सर्विस को ये परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे पहले से जानते थे। फिर इनके बिजनेस के लिए मैं व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप करता हूँ और ये मुझे इसके लिए 300 रुपीज पे कर देते हैं। तो अब तक 8 बज चुके थे। तो क्या इस चैलेंज को मैंने पूरा किया या नहीं? और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने 8 आवर्स में टोटल कितने रुपए अर्न किए।